छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस कमर कसे हुए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो विपक्ष में है वो सत्ता में आने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक तीसरा दल है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी भी चुनाव में दो हाथ करने के लिए तैयार है और कांग्रेस बीजेपी के लिए चुनौती देने की तैयारी में है। इसके चलते रायपुर में के जौरा में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ी रैली हुई। रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रायपुर पहुंचे हुए हैं। यहां पर दोनों सीएम आम आदमी पार्टी की रैली में शामिल होने आए हैं। दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम करने वाले हैं। हम यहां कोई शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए। हम यहां पर कोई आपको झूठे वादे या झूठे लारे लगाने के लिए नहीं आए। हम आपके खातों में 15-15 लाख डलवाने भी नहीं आए। हम आपको सच बताने के लिए आए हैं। अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं ना आएंगे उसका मुझे पता नहीं, लेकिन पंजाब और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आ चुके हैं। उन्हीं सच्चे दिनों की बात करने आपके साथ आए हैं हम। बिल्कुल वही हालात जो आज छत्तीसगढ़ के हैं, 1 साल पहले तक पंजाब के थे। 5 साल अकाली दल और बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल अकाली दल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, दोनों रल मिल के लूटते थे। अंग्रेजों ने हमें 200 साल इकट्ठे गुलामी दी, ये हमें 5-5 साल की किश्तों में गुलामी दे रहे हैं, और तो कोई फर्क नजर नहीं आता। छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना था। उसके बाद से 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, लगभग 7 साल कांग्रेस का शासन रहा। अगर दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के शासन में कोई खास फर्क नहीं है। पार्टियों के नाम बदलते हैं, नेताओं के नाम बदलते हैं, मुख्यमंत्रियों के नाम बदलते हैं, लोगों की ज़िंदगी नहीं बदलती। हमारी किसी से रिश्ता नहीं है, हमारा जनता से रिश्ता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। जिस तरह से पंजाब और दिल्ली के अंदर शानदार ईमानदार सरकार हम लोगों ने दी है, वैसी ही अच्छी सरकार छत्तीसगढ़ को देगी। पंजाब ने बिल्कुल वैसा ही झेला है। सिंस 1997 25 साल तक 2 व्यक्तियों का राज रहा, 2 परिवार। और इधर आम आदमी पार्टी की रैली और अरविंद केजरीवाल के दौरे पर मुख्यमंत्री तंज कस रहे हैं भूपेश बघेल। कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी और तब सभी जगहों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। भैया मुझे कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ उसके बारे में। उसके पार्टी नए दल की एंट्री हो रही है छत्तीसगढ़ में। नया तो नहीं हो रहा है क्योंकि पिछले समय चुनाव लड़े थे, सब जगह जमानतें जब्त हुई थी, तो अब उसके बारे में नया नहीं कह सकते आप। पहले भी हाथ आजमा चुके हैं। किसी भी तरह की कोई चुनौती महसूस करते हैं क्या अगर पार्टी का दखल होता है? चुनौती मानते हैं भैया, चुनाव आ रहा है, बहुत सारे दल के लोग आएंगे। इधर आम आदमी पार्टी की रैली और अरविंद केजरीवाल के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री जेल में हैं। आम आदमी पार्टी की पूरे देश में पोल खुल गई है। आप पार्टी की पोल पूरे देश में खुल गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहते रही है कि आप पार्टी, केजरीवाल, उनकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अभी 2 मंत्री जेल में हैं, इस्तीफा हो गया उनका। तो ये लोगों को धोखा देने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ में उनकी दाल नहीं गलेगी। इधर मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हैं और उसके पहले सत्ता और संगठन के बीच तालमेल फिट रहे, अच्छा रहे, इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है और इस मौके पर बीजेपी दफ्तर में बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में प्रदेश के सभी मंत्रियों को भी बुलाया गया था और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, शिव प्रकाश, सीएम शिवराज सिंह चौहान, हितानंद शर्मा और बाकी मंत्री, इन सबकी बैठक ली गई इन लोगों के द्वारा।
और इसमें मंत्रियों से 8 बिंदुओं पर जवाब मांगे गए, सवाल जवाब किए गए। खुशी का तो मौका था, सीएम का बर्थडे था, सब अच्छा होगा, लेकिन यहां तो सवाल जवाब हो गए। बैठक में मंत्रियों से पूछे गए सवाल के साथ ही संगठन ने मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर नाखुशी भी जाहिर की है कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। संगठन की उपेक्षा को लेकर मंत्रियों से सवाल किए गए। जिले में प्रवास की संख्या पूछी गई। हर महीने होने वाली कोर कमेटी की बैठक में मंत्रियों की मौजूदगी, रात्रि विश्राम समेत तमाम सवाल किए गए और जल्द परफॉर्मेंस सुधारने के निर्देश दिए। निर्देश, सेवा, मजबूत इरादे के साथ विकास, यही निर्देश है। मिशन 2023, मिशन 2024 कैसे? विकास, जन कल्याणकारी योजनाएं और संगठन का हमारा काम नीचे तक जो हो रहा है उसको और मजबूत करना, हर बूथ स्तर तक मजबूती लाना। सत्ता संगठन मिलकर के हम फिर सरकार बनाएंगे। संवाद भी है और 200 पार। क्या 200 पार के लिए क्या संदेश? 200 पार बिल्कुल। क्या पार्टी लाडली लक्ष्मी आज योजना जो का शुरुआत हो रही। ऑल इज वेल, बहुत अच्छी बैठक थी और जो हमारे संगठन मंत्री जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, जो मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिए उनका अक्षय पालन हम लोग करते हैं और करेंगे। और जो जितने जिलों में प्रभार में हम लोग जाते हैं और वहाँ रात्रि विश्राम की आवश्यकता है तो हम लोग और करेंगे। वासु चौरे हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। वासु, आज ये जो बैठक हुई है, ऐसा लगा कि आज क्लास टीचर का बर्थडे है और बच्चे बहुत खुश हैं, लेकिन क्लास टीचर पूछ रही है कि भाई होमवर्क आपने कितना किया बताइए, कंप्लीट है कि नहीं इनकम्प्लीट है, और फिर उसमें डांट पड़ गई। बिल्कुल, देखिए ऐसा ही कुछ सूरत हाल रहा जो आज महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी दफ्तर में आयोजित की गई, जिसमें तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद थे और सभी के कामकाज का जो ब्यौरा था वो संगठन के पास में था। तो संगठन ने सभी मंत्रियों से कुछ सवाल जवाब भी किए और उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि उनको जिन जिलों का प्रभार सौंपा गया है, जिन विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो कितनी बेहतर रूप से कामकाज कर रहे हैं, जनता के बीच कितना पहुँच रहे हैं, जनता की समस्याओं का कितना निराकरण कर रहे हैं। और न सिर्फ जनता का बल्कि जो बीजेपी संगठन के लगातार कामकाज चलते रहते हैं। बीजेपी में कहा जाता है कि हर दिन 12 ही महीने बीजेपी जो है वो चुनावी मोड में होती है, तो संगठन के कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। उनमें बीजेपी के लोग कितने शामिल हो रहे हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हो या जिले स्तर के भी जो अन्य पदाधिकारी हों, उनके कार्यक्रमों में वो कितना जाते हैं, कितना शामिल होते हैं और उसका असर जनता के बीच में क्या कुछ हो रहा है, ये तमाम जो जवाबदारी उन्हें दी गई हैं वो उनको कितना फुलफिल कर पा रहे हैं। तो कुछ मंत्रियों के जो जवाब आए वो संतोषजनक नहीं थे, ये भी जानकारी अंदर खाने से लगी है कि इससे असंतोष संगठन ने जताया है और साथ ही वार्निंग दी गई है कि अब आप अपने कामकाज को बेहतर कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, जनता के बीच जाइए और जिलों के जो कार्यक्रम होते हैं संगठन के उनमें भी शामिल हुई है। यानी कि होमवर्क जो दिया गया उसे कंप्लीट कीजिए और साथ ही साथ और भी काम सौंपा गया है और फिर नजर भी रखी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सियासत के साथ ही सोशल इंजीनियरिंग में माहिर मध्य प्रदेश के